प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। और शुक्रिया शेखुल जामिया जनाब मदर आसिफ साहब, जनाब महेश चंद्र शर्मा साहब, जनाब फ़ाखिर साहब, जनाब सराजुद्दीन कुरैशी साहब, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे बाप की तरह, जनाब मेहदी हसन साहब, और मेरे सब वो लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब करने में, उनकी काविशों में पुरज़ोर कोशिश की और इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम में लोग सुनने आए, समझने आए और प्रोग्राम कामरानी और कामयाबी की तरफ रवा दवा है। मैं पहले तो खराज अक़ीदत पेश करूँगा जनाब उन लोगों को, उन पसमानदाओं को जो गांव देहात में रहते हैं, जिनको मालूम ही नहीं था कि पसमानदा होता क्या है। पहली बार जब पहला ख़त महेश चंद्र शर्मा जी और शेखुल जामिया, मैं आपकी तरफ मुतवज्जो हूँ, पहला ख़त मैंने माननीय प्रधानमंत्री को 2017 में लिखा था, 16 में लिखा था, 17 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में गांधी मैदान में पहली बार पसमानदा मूवमेंट के बारे में बात की। प्रेस ने भी नेगेट कर दिया और सबने नेगेट कर दिया। दूसरी बार मैंने ख़त जब लिखा, जब मुझसे कुछ लोगों ने, मित्रों ने कहा कि आप फिर लिखिए, लिखा गया और ख़त का जवाब ये है कि आज हम यहाँ बैठे हैं। और प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी कहा, हैदराबाद में भी कहा, एनसीडी हॉल में कहा, भोपाल में तो जातियों के नाम मिली है। ये हमारी कामयाबी की पहचान है और घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये वो मुसलमान हैं, 88% मुसलमान, जो ना मुस्लिम लीग में गए, ना पाकिस्तान गए और ना ही इन्होंने कभी कहा कि उर्दू हमारी ज़बान है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हमारी पार्टी, इन्होंने उस पार्टी को, कांग्रेस को अपनी पार्टी माना और मैंने उस पार्टी के लीडर कायदीन से भी कहा। 2013 में राहुल गांधी की एक मीटिंग हुई थी जवाहर भवन में, मैंने राहुल गांधी से, सलमान खुर्शीद साहब कंडक्ट कर रहे थे, मैंने राहुल गांधी से मुंह दर मुंह बात करी थी, लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। जेडीयू से भी कहा, आरजेडी से भी कहा, आपके समाजवादी पार्टी से भी कहा, बीएसपी से भी कहा, सारी पॉलिटिकल पार्टी से कहा, लेकिन किसी का जवाब नहीं आया। एक खत मायूस होकर नरेंद्र मोदी को लिखा, लेकिन वो मायूसी मुस्कुराहट में बदल गई और पीएमओ से जवाब आया। और जवाब ऐसे नहीं आया, जवाब यह आया कि बताइए क्या कर सकते हैं। और हमारी शेखुल जामिया, रिस्पेक्टेड मदर आसिफ साहब, आपको जान के खुशी होगी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लोग रेगुलर टच में रहे और अभी तक टच में हैं। और जान अफजल साहब बैठे हैं, मेरे बड़े राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के। मुझे ये बात मैंने इंद्रेश जी को भी बताई। एक मेरे बहुत परम मित्र पीछे बैठे हैं, हंस रहे हैं, उन्होंने उसकी वीडियो बनाई और मुझसे मना किया कि ये आप वीडियो वायरल ना करें। उन्होंने मुझसे पूछा, इंद्रेश जी ने, कि ये पसमानदा क्या होता है। मैंने उनसे कहा, साहब 3 होते हैं, अशराफ, अजलाफ, अरजाल। उन्होंने उसकी व्याख्या पूछी, मैंने व्याख्या बताई। 15 मिनट की वीडियो एक मित्र है बैठे हैं मेरे, उनके पास है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि इसे पब्लिक मत कीजिए। मैंने पब्लिक नहीं करी। शेखुल जामिया साहब आपकी मौजूदगी में, और महेश शर्मा साहब आपकी मौजूदगी में, और सराजुद्दीन साहब, कुरैशी साहब आपकी मौजूदगी में, मैं ये डंडा ठोक के आने वाला वक्त आपका है, क्योंकि आप मेजोरिटी में, आप पाकिस्तान में नहीं बैठे, आप अफगानिस्तान में नहीं बैठे, आप बांग्लादेश में नहीं बैठे, आप हिंदुस्तान में बैठे हो, आप दिल्ली में बैठे हो, क्योंकि यहां पर डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता सर आपकी तादाद बहुत है, 88% है, आपकी जुबान बंगाली है,
आपकी जुबान मलयालम है, मलयाली है, आपकी जुबान तेलुगु है, आपकी जुबान कन्नड़ा है, आपकी जुबान तमिल है, आपकी जुबान असमी है, तो मुसलमानों की वो सब वहां कौन रहते हैं? सब पसमानदा मुसलमान रहते हैं। आपकी जुबान वो जुबान है जो आपकी मादरी जुबान है। उर्दू जुबान अशराफों की है। निजामुद्दीन औलिया भी को भी अमीर खुसरो साहब निजामुद्दीन कहा करते थे, उनका भी शीन का दुरुस्त नहीं था, निजामुद्दीन ही कहा, निजामुद्दीन कभी नहीं कहा। तो आप इस बात से मत शर्माया कीजिए कि हमारी उर्दू गलत है, क्योंकि जुबान आपकी हिंदुस्तानी है, आपकी मादरी जुबान हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी हैं। और कोई भी आदमी जो, मुझे तो शर्म आती है और अफसोस होता है, शर्म नहीं आती, अफसोस होता है कि मेरे बीजेपी के लोग, मेरे बीजेपी के मित्र बड़े अजीज, मेरे आरएसएस के मित्र अजीज, उनको मालूम ही नहीं है कि 46 में वोट किसने किया था। वो कहते हैं साहब 46 में मुस्लिम लीग इलेक्शन जीत के आई, इलेक्शन तो मुस्लिम लीग जीत के आई, लेकिन मेरे भाई वोट किसने किया था? हम तो वोटर नहीं थे। 88% ऑफ इंडियन मुस्लिम्स वर नॉट वोटर ऑफ द इलेक्शन। वोटर कौन था? जमींदार, सरकारी अधिकारी, एजुकेटेड आदमी, और उसमें भी उनकी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। 5 से 6% लोगों ने पाकिस्तान लिया, और पाकिस्तान का क्या हाल है मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। तो ये जो आपके अंदर सितम जरूरी है ना कि लोग कहते हैं हमने पाकिस्तान लिया, पाकिस्तान आपने नहीं लिया। आपकी जमीन हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान थी, हिंदुस्तान रहेगी। आप कन्वर्ट हुए मुसलमान हैं, ये मान लीजिए, और मान लीजिए कि आप हिंदुस्तान का मुस्तकबिल हैं, और आपके मुस्तकबिल के बगैर हिंदुस्तान के अंदर तरक्की नहीं हो सकती। तो इसलिए मुख्य धारा में शामिल होइए, सारी चीजों में हिस्सा लीजिए, देश की तरक्की में हिस्सा लीजिए। आपकी तरक्की देश की तरक्की, आपकी जनरेशन देश की जनरेशन। इसलिए अपने बच्चों को तालीम दीजिए। एजुकेशन इज द ओनली सोर्स, एजुकेशन इज द ओनली सोर्स, कोई रास्ता नहीं है। अगर आप एक्सेल करेंगे, आप डब्ल्यू एक्सेल होंगे, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। तो शेख जामिया साहब यहाँ बैठे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ जहाँ पॉसिबल है, जामिया मिल्लिया जैसा इंस्टीट्यूट देश में नहीं है, हमें ज़रूरत है जामिया मिल्लिया इस्लामिया की। आसाम में बने, बंगाल में बने, आंध्रा में बने, तेलंगाना में बने, महाराष्ट्र में बने, केरला में बने, लक्षद्वीप में बने, हर जगह यूनिवर्सिटीज़ बने, और हमारे बच्चे वहाँ पढ़ें, एक्सेल करें और देश की सेवा करें। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं शारिक अजीब अंसारी, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज, जिसका बेड़ा, जिसका समर आपने देखा, दानिश अंसारी, ये समर है, ये फल है। अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज एक्टिव ना होता तो दानिश अंसारी आज यहां बैठा नहीं होता। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज की काविश हो, मेहनत हो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अंडरस्टैंडिंग कराने की बात है, आरएसएस को अंडरस्टैंडिंग कराने की बात है कि देखिए हम लोग देश के हैं, हम कोई वोट बैंक नहीं है। हम वोट बैंक, हमारी बात राहुल गांधी करते हैं, हम राहुल गांधी के साथ हैं, मुलायम सिंह करते हैं, मुलायम सिंह के साथ हैं, लेकिन इस टाइम तो बात हमारी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। कोई बात नहीं है। राहुल गांधी को प्रेजेंटेशन मैंने प्रेजेंट की थी 15 पेज की, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि पढ़ा लिखा आदमी जवाब आएगा, एक बार भी कोई जवाब नहीं आया। तो इसलिए मैं उस आदमी का नाम यहाँ नहीं ले सकता, मजबूरी है मेरी, नहीं तो उसका मैं पैर धो के भी हूं जिसने मेरी हेल्प करी। मैं नरेंद्र मोदी का नाम ले सकता हूं, मैं राजनाथ सिंह का नाम ले सकता हूं, मैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन मैं उस आदमी का नाम नहीं ले सकता जो चाह के लेना चाह रहा हूं, लेकिन ले नहीं सकता क्योंकि मेरी मजबूरी है। अगर वो आदमी आज मेरे साथ नहीं होता तो आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता और यहाँ कोई भी नहीं बैठा होता। जय भारत, जय पसमानदा, वंदे मातरम, जय हिंद।